कहते हैं कि हिम्मत और विश्वास हो तो उम्र बस एक नंबर बनकर रह जाती है। आज हम एक ऐसे ही लड़के की कहानी जानने वाले हैं। सिर्फ 19 साल का एक लड़का जिसने अकेले ही देश के पूरे लीगल सिस्टम को चुनौती दे डाली। जी हाँ, 19। बस इतनी सी उम्र। ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर लोग तो बस अपने करियर के बारे में सोचना शुरू ही कर रहे होते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये उम्र देश की सबसे बड़ी अदालत में बड़े बड़े वकीलों के सामने खड़े होकर बहस करने की है? और यही सवाल इस कहानी को इतना जबरदस्त बनाता है। तो मिलिए इस कहानी के हीरो से, अथर्व चतुर्वेदी, जबलपुर के रहने वाले एक 19 साल के स्टूडेंट। और इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि भारत के एक नहीं, दो चीफ जस्टिस इनके फैन बन गए। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये पूरा मामला था क्या? कैसे शुरू हुई ये एक सीट की लड़ाई? देखिए, इस पूरी लड़ाई की जड़ में है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये एक सरकारी प्रावधान है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजों में कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं। और बस यहीं से अथर्व का संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने नीट एग्जाम क्लियर किया, लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज ने उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटे की वो सीट देने से साफ मना कर दिया, जबकि कानूनी तौर पर वो उस सीट के हकदार थे। अब अथर्व के लिए ना, ये सिर्फ एक कॉलेज सीट का सवाल नहीं था। उनके अंदर एक कन्विक्शन था, एक एहसास था कि यार ये मेरा हक है, ये सीट मुझे मिलनी चाहिए। और जब बात हक की आती है तो हिम्मत तो अपने आप आ जाती है ना? ओके, तो अब आते हैं कोर्ट के सफर पर। कहाँ से शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई और कहाँ तक पहुंची? तो देखिए, सफर बिल्कुल आसान नहीं था। दिसंबर में रिजल्ट आया और चैलेंज शुरू हुआ। पहला स्टॉप उनका अपना शहर जबलपुर हाई कोर्ट, और फाइनल डेस्टिनेशन सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सोच सकते हैं, हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अथर्व हाई कोर्ट में केस जीत गए थे, जी हाँ, लेकिन जीतने के बाद भी उन्हें पूरा फायदा नहीं मिला। मतलब जीत अधूरी थी, और इसी वजह से उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो अब चलते हैं फाइनल शोडाउन की तरफ, सुप्रीम कोर्ट, जहां ये कहानी एक बिल्कुल ड्रामेटिक मोड़ लेती है। सुप्रीम कोर्ट में जो सीन था ना, वो बिल्कुल डेविड वर्सेस गोलायत जैसा था। एक तरफ अथर्व, एक 19 साल का स्टूडेंट अकेले, और दूसरी तरफ सरकार के धुरंधर वकील, मतलब देश के टॉप लॉयर्स। एक बात समझनी होगी, चीफ जस्टिस के सामने आर्ग्यू करना कोई मजाक नहीं है। बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स कहते हैं कि उनके पैर कांप जाते हैं, और ऐसे में इस लड़के का कॉन्फिडेंस गजब का था। और अथर्व ने इतनी बेहतरीन बहस की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे सीधा पूछ लिया, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? तुम तो बहुत अच्छे वकील बन सकते हो। सोच कर देखिए, ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, वो भी देश के चीफ जस्टिस से। और बात सिर्फ चीफ जस्टिस की नहीं थी। जस्टिस गवाई हों, जस्टिस सूर्यकांत हों, उन्होंने जुडिशरी के कई बड़े बड़े जजों के सामने अपना केस आर्ग्यू किया और सबको इम्प्रेस कर दिया। मतलब वो करंट और फॉर्मर दो चीफ जस्टिस के फेवरेट बन गए। तो ठीक है, वो केस जीत गए, बट उससे भी बड़ी बात, इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्यों जरूरी है अथर्व की ये कहानी? और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। इतनी लंबी, इतनी मुश्किल लड़ाई के बाद अथर्व चतुर्वेदी जीत गए। उन्हें वो सीट मिल गई जिसके वो हकदार थे। तो इस पूरी कहानी से की टेकअवेज क्या हैं? पहला, दृढ़ विश्वास, अपने हक के लिए लड़ने का कन्विक्शन। दूसरा, उम्र सिर्फ एक नंबर है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, एक व्यक्ति का प्रभाव, कि एक अकेला इंसान भी सिस्टम को चैलेंज कर सकता है और बदल भी सकता है। जो अथर्व ने किया वो वाकई कमाल है। लेकिन उनकी कहानी ना हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जब हमारे सामने कुछ गलत हो, कोई अन्याय हो, तो हमारे अंदर का अथर्व कब जागेगा?